अगर मैं आपसे कहूँ 11:1/9%, 11:1/9% का फ्रैक्शन कितना होगा? जवाब होगा सर ये तो 1/9 होता है। इसी साथ मैं कहूँ कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा? आपका वही जवाब होगा सर देखिए इसका कितना होता है? 1/8 होगा। अब बात आती है कि अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट एक रहता था, तो हम चीज़ों को क्या करते थे, समय को जितना समय का सवाल में बात किया होता है उतने घात पे हम चढ़ा देते हैं और स्क्वायर करके अभी तक निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हर साल का अलग अलग दे दिया, पहले साल का कुछ और दे दिया, दूसरे साल का कुछ और दे दिया। ऐसे में कुछ नहीं करना है सर मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था इस बात को कि हमें क्या करना है, प्रिंसिपल को कुछ ऐसा मान ही लेना है जहाँ पे हमें कैलकुलेशन न के बराबर मिले, यानी स्ट्रक्चर बनाने में हमें समय ना लगे मुझे ना। तो यहाँ क्या करना है, हमें क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, 8 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम ऐसे कह दें कि प्रिंसिपल को अगर हम ऐसे मान लें 9 × 8, यानी प्रिंसिपल को हम ऐसा मान लें कि 72 मेरा प्रिंसिपल है। अगर 72 को मैंने प्रिंसिपल मान लिया तो देखिए चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं भाई। कैलकुलेशन तो तब आएगा जब चीज़ें कटेंगी नहीं, फ्रैक्शन में जाएंगी। लेकिन जब आपने डेटा ही कुछ ऐसा मान लिया कि जो कि 9 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, तो यहाँ कैलकुलेशन आपका कहाँ से जो है कैलकुलेशन आपका टाइम टेकन तो होगा नहीं, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमने क्या किया, प्रिंसिपल को मान लिया 72, यानी अगर प्रिंसिपल आपका 72 आ गया, ऐसा हमने मान लिया, तो आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले साल का रेट आपका 1/9 है, इस बात का ध्यान देना है कि पहले साल का क्या है, दूसरे साल का क्या है। दूसरे साल का रेट आपका 1/8 है, यानी यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रेट से लिया जा रहा है, इंटरेस्ट अलग अलग रेट से लिया जा रहा है ना। तो मैं कहूँ 72 का 1/9 निकालेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। और यहाँ पे अगर दूसरे साल की बात करें तो 72 का 1/8 निकालेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। अब बात आती है कि दूसरे साल हमें क्या करना है, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट लेना है, किस इंटरेस्ट पे? जो 8 आपका आया है, इस इंटरेस्ट पे दूसरे साल का इंटरेस्ट लेंगे तो ये किस रेट से लगेगा? 1/8 के रेट से। क्यों? क्योंकि दूसरे साल का आपका इंटरेस्ट कितना है? 1/8 है। तो 1/8 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी हम कहें कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सवाल में 2 सालों का क्या आएगा, तो आपका प्यारा जवाब होगा सर देखिए जो हमारा 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 9 18 हो जाएगा, 18 आ जाएगा। जबकि आपके सवाल में कह रहा है कि भाई देखिए आपका जो प्रिंसिपल है ना वो एक्चुअल में आपका 72 नहीं, आपके सवाल में कह रहा है कि ये तो आपके सवाल में दिया हुआ है। कितना दिया है भाई? एक्चुअल में 50,400 रुपये दिया है। कितना दिया है? 50,400 रुपये दिया है। अब मैं कहूँ 50,400 आपका इसका 72 का कितना गुना है? 72 से भाग करोगे तो यह है आपका 700 गुना। कितना आएगा भाई? 700 गुना। आप करके देख लेना। इसी तरीके से एक्चुअल में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना 2 सालों का वो 18 नहीं होगा, इसका भी हम क्या कर देंगे? 700 गुना कर देंगे। 700 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 से 126 होता है, यानी 12,600 रुपये किया जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 सालों का। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होंगी। तो बस